किसी गांव के पास एक घना जंगल था। गांव के लोग उस जंगल से हमेशा डरते थे क्योंकि वहां जंगली जानवरों का बसेरा था। कोई भी व्यक्ति रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी गांव में एक आदमी था जिसका नाम राज था। वह गरीब था लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान था। उसके पास एक वफादार कुत्ता था जिसका नाम रैम्बो था। रैम्बो बचपन से ही राज के साथ था। वह न केवल उसका पालतू जानवर था बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। वह खेतों में काम करने से लेकर घर की रखवाली तक हर जगह राज का साथ निभाता था। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदल गईं और एक ऐसा दिन आया जब राज को रैम्बो को जंगल में छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। राज के पास बहुत कम जमीन थी। कई महीनों से सूखा पड़ने के कारण उसकी फसलें खराब हो गई थीं। खाने पीने के लाले पड़ गए थे। अब वह खुद के लिए खाना नहीं जुटा पा रहा था तो रैम्बो को कैसे खिलाता। गांव के लोग भी उसकी कोई मदद नहीं कर रहे थे। राज ने बहुत सोच विचार किया और भारी मन से फैसला किया कि वह रैम्बो को जंगल में छोड़ देगा। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था लेकिन वह जानता था कि अगर रैम्बो जंगल में रहेगा तो शायद किसी तरह जिंदा रह पाएगा। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज हल्का हल्का निकल रहा था, राज ने रैम्बो को एक रस्सी से बांधा और उसे जंगल की ओर ले जाने लगा। रैम्बो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह पूंछ हिलाते हुए राज के साथ खुशी खुशी चल रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि उसका मालिक उसे कहीं अच्छी जगह ले जा रहा है। राज धीरे धीरे गांव से बाहर निकलकर जंगल में पहुंचा। वहां उसने रैम्बो को एक बड़े पेड़ के पास ले जाकर रस्सी खोल दी। रैम्बो ने उत्सुकता से राज की ओर देखा लेकिन राज की आंखों में आंसू थे। वह बिना कुछ बोले वापस मुड़कर चल दिया। रैम्बो पहले तो खुशी खुशी इधर उधर भागने लगा लेकिन जब उसने देखा कि राज जा रहा है तो वह दौड़कर उसके पीछे जाने लगा। राज ने कई बार उसे डांटा और उसे वहां रुकने के लिए कहा लेकिन रैम्बो नहीं माना। अंततः राज को एक चाल चलनी पड़ी। उसने एक लाठी उठाई और रैम्बो की ओर उछाल दी। रैम्बो सहम गया। उसने पहली बार अपने मालिक को इतना कठोर होते देखा था। वह वहीं बैठ गया और दुखी होकर राज को जाते हुए देखता रहा। जब राज दूर चला गया तो रैम्बो जोर जोर से भौंकने लगा लेकिन राज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शाम होते ही रैम्बो को भूख लगने लगी। वह इधर उधर घूमकर खाने की तलाश करने लगा। उसे जंगल का माहौल बहुत अजीब लग रहा था। यहाँ ना राज था ना ही कोई इंसान। केवल अजीब अजीब आवाजें, घने पेड़ और डरावने जानवर थे। रात होते ही रैम्बो को ठंड लगने लगी। उसने एक बड़े पत्थर के नीचे शरण ली। दूर कहीं से भेड़ियों की आवाज आ रही थी जिससे वह और भी डर गया। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने भीतर साहस जुटाया और जंगल में खुद को बचाने के तरीकों को सीखने की कोशिश की। अगली सुबह रैम्बो खाने की तलाश में जंगल के अंदर चला गया। उसने देखा कि वहां कई जानवर घूम रहे थे, हिरण, खरगोश, लोमड़ी और कुछ खतरनाक जानवर जैसे तेंदुआ और भेड़िए भी। रैम्बो पहले तो बहुत डरा लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसे अब अपने लिए खुद ही खाना ढूंढना होगा। उसने छोटी छोटी छिपकलियों और कीड़ों को खाना शुरू किया। वह सूखे पत्तों और घास के बीच छिपकर अपना दिन बिताने लगा। एक दिन उसका सामना एक जंगली भेड़िए से हुआ। भेड़िया बड़ा और ताकतवर था। उसने रैम्बो को घेर लिया और हमला करने की कोशिश की लेकिन रैम्बो ने भी हार नहीं मानी। वह बहादुरी से लड़ा और किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। अब उसे समझ में आ गया था कि जंगल में जिंदा रहने के लिए सिर्फ दोस्ती और वफादारी नहीं बल्कि ताकत और चालाकी भी जरूरी है। इधर गांव में राज बहुत दुखी था। वह हर दिन सोचता था कि उसने अपने सबसे वफादार दोस्त को अकेले जंगल में छोड़ दिया। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। जब भी वह अपने घर के बाहर बैठता उसे रैम्बो की याद आ जाती। एक दिन राज ने फैसला किया कि वह रैम्बो को वापस लाने जाएगा। वह खाने पीने का कुछ सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने रैम्बो को आवाज लगाई, रैम्बो, रैम्बो। कुछ ही देर में झाड़ियों के पीछे से एक कुत्ता निकला। वह कमजोर और दुबला हो चुका था लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। रैम्बो ने तुरंत राज को पहचान लिया और दौड़कर उसके पास आ गया। वह खुशी से उछलने कूदने लगा लेकिन राज को देखकर उसने थोड़ा गुस्सा भी दिखाया। शायद वह राज से नाराज था कि उसने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया था। राज ने उसे कसकर गले लगा लिया और रोने लगा। मुझे माफ कर दो रैम्बो, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। राज रैम्बो को लेकर गांव लौट आया। गांव वालों ने जब ये कहानी सुनी तो सबने राज की हिम्मत और रैम्बो की वफादारी की सराहना की। कुछ लोगों ने उसकी मदद करने का फैसला किया ताकि उसे दोबारा अपने प्यारे कुत्ते को छोड़ने की जरूरत न पड़े। अब राज और रैम्बो पहले की तरह फिर से साथ रहने लगे।
रैम्बो पहले से भी ज्यादा सतर्क और समझदार हो गया था। वह अब जंगल का अनुभव ले चुका था और जानता था कि कठिन परिस्थितियों में कैसे जिंदा रहना है। राज ने एक सबक सीखा, कभी भी अपने सबसे वफादार दोस्त को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। वफादारी अमूल्य होती है। रैम्बो ने अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ा, भले ही उसे जंगल में छोड़ दिया गया था। मुश्किल समय में धैर्य रखना चाहिए। रैम्बो ने जंगल में रहकर खुद को बचाने की कला सीखी। गलतियों को सुधारना जरूरी है। राज ने अपनी गलती मानी और रैम्बो को वापस लाने गया। दोस्ती और प्यार सबसे बड़ी ताकत है। अंत में रैम्बो और राज फिर से मिल गए क्योंकि उनके बीच सच्चा प्यार था। कभी भी किसी वफादार साथी को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब वही साथी तुम्हारे साथ खड़ा होता है।